नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पीआर के साथ स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज बात होगा चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में सत्ता के काबिज बन सकते हैं सीएम उम्मीदवार को लेकर, तो चिराग पासवान भी जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय साबित हुए। रामविलास पासवान जी की जब से मृत्यु हुई है उसके बाद राजगद्दी संभालने वाले चिराग पासवान कई सामनाओं से गुजर रहे हैं और जिस तरीके से जातीय जनगणना हुई है उस पर यादव सबसे आगे है। उसमें लालू के बाद तेजस्वी भी सत्ता को संभाल सकते हैं। इफ्तार पार्टी आपको याद होगा, वो तमाम कहानी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चिराग डिप्टी सीएम तो तेजस्वी सीएम बन सकते हैं। ऐसा कयास लगाया जा सकता है। कैसे, क्यों, बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार चिराग के राजनीतिक कैरियर खत्म करने वाले थे। वो लगातार चिराग भी बोलते आए हैं कि हमारा राजनीतिक कैरियर खत्म करना चाहते हैं नीतीश जी। इनमें घमंड और अहंकार भरा हुआ है। और घमंड और अहंकार क्यों? तो राजनीतिक कैरियर जो खत्म करने की बात थी, इफ्तार पार्टी की बात हम कर रहे थे। देखिए, इफ्तार पार्टी में लालू के आवास यानी राबड़ी देवी के आवास पे तमाम राजनीतिक दल पहुंचे थे। तमाम राजनीतिक दल पहुंचे थे जब महागठबंधन में सरकार है, यानी नीतीश लालू की जब सरकार है, उसमें चिराग पासवान भी पहुंचे थे इफ्तार पार्टी में। लालू के आशीर्वाद लेते हुए नजर आए, राबड़ी देवी के पैर छूते हुए नजर आए, सीएम नीतीश के भी पैर छुए। लेकिन चिराग का बिहार में एक ही दुश्मन है और राजनीतिक दुश्मन की अगर बात की जाए तो वो खुद बिहार के सुप्रीमो सीएम नीतीश कुमार। लगातार नीतीश पे, देखिए लालू पे न वो बोलते हैं न लालू पे कुछ कहना चाहते हैं। तेजस्वी पे भी चिराग पासवान कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उनके निशाने पे रहता है तो सिर्फ चिराग। देखिए, बीजेपी के तरफ से अगर तुरुप का एक्का बिहार के लिए है तो वह है चिराग पासवान। जी हाँ, बिल्कुल युवा और प्रत्याशी जिस तरीके से जमुई में उनका भीड़ देखने को मिला, जिस तरीके से वो कहीं भी जाते हैं, कई मंच पर साझा करते हैं तो भीड़ उनके साथ रहती है। यानी बिहार की लगभग जनता चिराग के साथ है। अब ऐसे में अगर राजनीतिक समीकरण उलट फेर अगर हो जाए, देखिए नीतीश कुमार तो बीजेपी, आरजेडी, महागठबंधन इधर उधर करते आए हैं, लेकिन अगर बिहार में एक बार सत्ता में बीजेपी आती है और यानी दरवाजे के पीछे से आरजेडी का समर्थन मिल जाता है तो बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। यहाँ बिल्कुल सबसे बड़ी राजनीतिक समीकरण इसलिए बदल सकती है क्योंकि जिस तरीके से बिहार के सत्ता में लगातार उलटफेर जो हो रहा है, और कहा जाता है राजनीति में कोई अपना और पराया नहीं होता है, राजनीति मतलब के लिए होती है। अब इस मतलबी में आप समझिए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव और चिराग जो साथ में नजर आते हैं, आपको याद होगा कि राबड़ी आवास से जब तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रामविलास के बेटे चिराग पासवान ने कर रहे थे तो साथ में तेजस्वी थे। उन दोनों की जोड़ी ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंड करने लगा। उनकी जोड़ी ट्विटर और फेसबुक पर ट्रेंड करने लगा। कहने लगे बिहार के दो युवा से तेजस्वी और चिराग पासवान। चिराग पासवान वो ऐसे शख्स है जो फिल्मी कैरियर को भी आजमाया था। फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने गया था, लेकिन वहाँ उन्हें ज़्यादा मज़ा नहीं आया और इसलिए हम कह सकते हैं उनका दिमाग उसमें नहीं लगा, क्योंकि उन्हें बिहार का सत्ता में आना था। बिहार में अपने पिताजी का राजगद्दी को किस तरीके से आगे ले जाना, पासवान जात को किस तरीके से आगे ले जाना, अति पिछड़ा वर्ग को किस तरीके से आगे ले जाना है, वो चिराग पासवान अपने पिता के नीचे रहकर सीखे। और बिहार के राजनीति में कहा जाता है चिराग पासवान बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो अगर तेजस्वी और चिराग साथ आते हैं और बीजेपी का समर्थन और आरजेडी का बैक समर्थन मिलता है तो बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। ये ऐसे समीकरण बताए जा रहे हैं, ऐसे बातें की जा रही है। कल मैं खुद बैठा हुआ था कहीं तो वहाँ चर्चाएँ ये हो रही थी कि बिहार में अगर सीएम बन सकते हैं तो तेजस्वी और डिप्टी सीएम का अगर बात किया जाए तो चिराग। लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात है, दो युवा बिहार के कमान को संभाले, और दो युवा अगर बिहार के कमान को संभालते हैं तो आप समझिए कि बिहार में बाहर ही रहेगा, क्योंकि दो युवाओं का
जो मास्टर स्ट्रोक बिहार की राजनीति और युवाओं के लिए रहेगा, युवाओं का पायदान ऊपर रहेगा, नौकरियों की बौछार रहेगी। हर एक वो संभावना को संभावित किया जा सकता है जब दोनों साथ आ सकते हैं।